इलेक्ट्रिक सर्किट्स। तो सर्किट क्या होता है, ठीक है, बाय डेफिनेशन जाते हैं हम लोग कि कंटिन्यूअस पाथ कंसिस्टिंग ऑफ कंडक्टिंग वायर्स। इस पूरे डेफिनेशन को तोड़ते हैं, ठीक है। एक ऐसा कंटिन्यूअस पाथ है जिसमें वायर्स है, ठीक है, पहली बात तो ये। एंड अदर रेजिस्टेंस लाइक लैम्प, कोई रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस मतलब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, देखेंगे हम लोग ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस क्या है, वो सारी चीजें देखेंगे। फिर बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, मतलब ये जो भी रेजिस्टेंस होगा वो किसके बीच में होगा, बैटरीज के बीच में, मतलब टर्मिनल्स के बीच में। क्यों? क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। देखते हैं, along which electric current flows is called what? इलेक्ट्रिक सर्किट। तो जैसे डेफिनेशन आपने देखी, आपने लिखी क्या डेफिनेशन, लिख लो इस और डेफिनेशन को समझो कि यहां पर क्या चीज है। कंडक्टिंग वायर्स आ गए, रेजिस्टेंस आ गया। रेजिस्टेंस मतलब कोई भी कंपोनेंट जिसके अक्रॉस आप बैटरी लगाने वाले हो, जिसके अंदर से करंट फ्लो होने वाला है, जिसके अक्रॉस, जिसके अलोंग करंट फ्लो होने वाला है। जैसे लैंप हो गया, या घर में हम प्लग लगाते हैं, टीवी हो गई, बैटरीज हो गई, है ना, सॉरी बैटरी क्या बोल रहा हूं मैं, मोबाइल हो गया, चार्जर हो गया, जो भी हम इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं वो सारा रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अलॉन्ग विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, तो उसमें से करंट फ्लो होना चाहिए जब भी हम उसके अक्रॉस बैटरी लगाए, तो उस डिवाइस में से, तो इस जगह पर क्या, लैंप से करंट फ्लो होगा, है ना। घर में टीवी लगाओगे तो टीवी से करंट फ्लो होगा, ठीक है। फ्रिज, रेफ्रिजरेटर लगाते हो तो रेफ्रिजरेटर में करंट फ्लो होगा, तब जाके वो वर्क करेगा। ऐसे सारे कंपोनेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी बात है तो डेफिनेशन अगर आपको समझ में आ गई तो इलेक्ट्रिक सर्किट आपको समझ में आ गया। अब हम लोग डायग्राम निकालेंगे, सिंबल बनाएंगे उसका। तो कैसे है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम जाए, ठीक है, तो रेजिस्टेंस का हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करके रखना पड़ेगा, नहीं तो बताएंगे कैसे लोगों को। तो ये जो भी हम डायग्राम निकालने वाले हैं ये सारा कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो जैसे वहां पे बोला गया है कि लैम्प या फिर कोई भी एक रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस को ऐसा उतार चढ़ाव वाला, मतलब ये स्मूथ रोड है तो ये क्या हो गया, उबड़ खाबड़ रोड, दैट इज रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज गिवन बाय आर, ऐसा बनाते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। सो हमने रेजिस्टेंस का सिंबल बना लिया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस है यहां पे। अब बोला गया है कि कंडक्टिंग वायर्स भी होनी चाहिए, और वो वायर्स किससे कनेक्ट होनी चाहिए, सेल या बैटरी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आया यहां पे इसके पास, ठीक है। तो कंडक्टिंग वायर्स आ गए। फिर हमें देखना तो पड़ेगा कि इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है कि नहीं फ्लो हो रहा है। तो थोड़ा बड़ा बनाता हूं डायग्राम, तो कुछ होता है जिनको, कुछ बच्चों को नहीं दिख पाता है, छोटी स्क्रीन पे देखते हो ऑलरेडी। तो वी हैव सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, फिर कंडक्टिंग वायर्स हमने यहां जोड़ लिए, और उन वायर्स को जोड़ लिया हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल से, है ना। This is positive, this is negative, right? Positive, this is negative. ठीक है. So now current is flowing. ठीक. And this is resistance represented by R. तो कोई भी आप इक्विपमेंट लगा लो, कोई भी, उसको हम रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, या इस केस में ये इलेक्ट्रिक बल्ब हो सकता है ना, या फिर आपके घर में जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लगाते हो वो हो सकते हैं बैटरी के अक्रॉस, ठीक। तो ये वायर्स है, वायर्स के थ्रू हम लोग इसको कनेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। आप लोग से कुछ बोलेंगे वायर का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, हम उसको निगलेक्ट कर रहे हैं इसमें, इस लाइन में हम सिर्फ रेजिस्टेंस का, है ना, वैल्यू लेंगे इसमें। अब क्या हो जाएगा, हमें इसमें
कितना करंट फ्लो हो रहा है इसको जानने के लिए कुछ एक डिवाइस यूज करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज एमीटर। क्या बोलेंगे इसको? एमीटर। ये सिंबल है इसका। फिर इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस है, ये देखने के लिए हमारे पास है वोल्टमीटर। क्या है हमारे पास? वोल्टमीटर। तो ये आपका एक सर्किट बन गया। और फिर इसको बंद चालू रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां पे स्विच लेना पड़ेगा। अभी ऑफ है ना, तो ऑन करना पड़ेगा, तो यहां पे कनेक्ट कर देंगे हम, जब तो ऑन हो जाएगा। तो ये सारे सिंबल हमको पता चाहिए, तब जाके यहां से करंट फ्लो होगा और कंटिन्यूअस करंट फ्लो होके कुछ ना कुछ हमको मिलेगा। क्या आपको बात समझ में आए? जब भी हम ऐसा कुछ डायग्राम बनाते हैं, तब जाके हमारा सर्किट बनता है, क्योंकि क्लोज कंटिन्यूअस पाथ। तो यहां पर ये भी क्लोज पाथ है, यहां पर मैं देखूं तो ये क्लोज पाथ है। तो क्लोज पाथ होगा तो ही करंट बनेगा। अगर ये में वायर टूट जाता है या फिर पंखा बटन ऑफ करते हैं तो पंखा शुरू रहता है क्या? लाइट शुरू रहता है क्या? नहीं ना। इसका मतलब सर्किट क्लोज पाथ नहीं रहा। अभी क्लोज कंटिन्यूअस पाथ चाहिए हमको, क्लोज कंटिन्यूअस पाथ, सो दैट करंट जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है इसमें वो फ्लो कर सके इस पूरे क्लोज पाथ से। दिस इज कॉल्ड एज सर्किट, है ना। वी हैव ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द, है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट्स। तो कंपोनेंट्स का नाम भी हमको याद चाहिए। कंपोनेंट का नाम अगर हमको याद नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सबका। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये वाला जो दिया है, दिस इज रेजिस्टेंस या रेजिस्टर बोलेंगे इसको, है ना, कि उसकी वैल्यू क्या है, वो कितना करंट को रोक पाएगा। हर एक चीज का अपोजिशन करने का कुछ तरीका होता है। फिर ये एवेंजर जैसा सिंबल है, ये कौन है? एमीटर, जो मेजर करेगा कि सर्किट से करंट कितना फ्लो हो रहा है। फिर यहां पर हमने देखा ये V वाला जो सिंबल है, दिस इज वोल्ट मीटर। ये क्या करेगा? वोल्टेज मेजर करेगा। वो मीटर की स्पेलिंग इधर उधर हो जाती है। फिर दिस इज सेल। अगर बहुत सारे जुड़ गए सीरीज में तो ये बन जाएगा बैटरी। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, है ना। तो ऐसे सारे जब कंपोनेंट्स हम लोग यूज करेंगे तब हमारा पूरा का पूरा सर्किट में हम जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं हमको समझ में आएगा। फिर डायग्राम मिटा देता हूं। सिंबल्स ही हम लोग कौन से यूज कर सकते हैं दिखाता हूं मैं। यहाँ पे बैटरी हो गया, और क्या यूज कर सकते हैं? और क्या यूज कर सकते हैं? जैसे लैंप का सिंबल है ये, या इलेक्ट्रिक बल्ब, है ना। ऐसा कुछ ऐसा बनाओ, and this is connected to a wire and this represents the bulb, ठीक है। फिर रेजिस्टेंस में और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब या रियोस्टैट बोलते हैं इसको, या फिर ऐसा भी सिंबल होता है उसका, ऐसा। तो ये जो है ये क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। रेजिस्टर्स, ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो क्या होता है? हम देखो पंखा मतलब रेजिस्टेंस कम ज्यादा कर रहे हैं कभी, मतलब बिना डिवाइस को वहां से निकाले। मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि पंखे का स्पीड बंद करना है तो पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम निकालो फिर उसमें दूसरा फिट करो, नहीं। तो उसमें कुछ बटन में वैसा कुछ एडजस्टमेंट है कि रेजिस्टेंस चेंज किया जा सकता है। पंखे का स्पीड कम ज्यादा किया जा सकता है। पंखे का स्पीड, जैसे फैन का स्पीड बढ़ गया सपोज, ठीक है, तो इसका मतलब हमने रेजिस्टेंस को कम किया। जो अपोजिशन कर रहा था करंट को जाने के लिए उसको कम कर दिया, राइट। और अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो पंखे का स्पीड अपने आप कम हो जाएगा, राइट। तो
तो वेरिएबल की हमने चेंज कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं उसको अपनी जरूरत के हिसाब से, ठीक है। देन और क्या है, ये मिटा दूं क्या, सेल और बैटरी का मतलब समझ में है। सेल मतलब जो सिंगल है, सेल पता है ना आपको, सिंगल सेल, ठीक। देन वोल्ट मीटर भी हो गया आपके लिए। फिर स्विच का होता है, जैसे सर्किट ओपन हो सकता है मतलब बटन ऑफ है, तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है या फिर ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक। दूसरी चीज क्या है कि अगर बटन बंद है तो इसको बंद दिखाना चाहिए या फिर ऐसे दिखा दो। तो ये जो ब्रैकेट दिख रहा है आपको, उसके बीचों बीच बिंदी लगा दो, डॉट लगा दो, ठीक है। सो दिस रिप्रेजेंट्स द क्लोज स्विच एंड दिस रिप्रेजेंट्स द ओपन स्विच, ठीक है। ये अगर ओपन रहेगी तो सर्किट भी ओपन हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम दो तरह के सर्किट्स पढ़ते हैं, दैट इज ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट, है ना। तो क्लोज सर्किट में करंट फ्लो करेगा, ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। समझ में आया क्या। तो ये जब ऑन है तो ये क्या बनाता है, ओपन सर्किट, और ये जब रहेगा तो क्या हो जाएगा, क्लोज, है ना। समझ में आया क्या, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप निकाल मतलब याद रखिए और यूज टू हो जाएंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार। तो चार्ट में वीडियो के एंड में डाल दूंगा तो उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज है। और कुछ भूल गया क्या मैं इसमें, हाँ वायर्स, वायर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टेंस को हटा दूंगा, इसको हटा देता हूँ, एमीटर को हटा देता हूँ। तो वायर अगर है, कनेक्टेड वायर है तो सिंपल दिखा दो, ठीक है। जॉइंट वायर है अगर तो ऐसा जॉइंट दिखा दो। और जब अगर कोई वायर जंप कर रहा है, एक वायर से दूसरे वायर पे जंप कर रहा है, ये बैटरी और सेल का भी कंसेप्ट समझ गया, इसको भी हटा देता हूं मैं। एक वायर दूसरे, तो ये जंपर ऐसा नॉन कनेक्टिंग वायर्स दिख रहा है ना। ये जो जंप करके आ रहा है दैट इज नॉन कनेक्टिंग, ठीक है। सो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिए, ठीक। चलो